हेलो फ्रेंड्स, मैं अवधेश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ASL स्टडी में। तो जैसे कि JSSC के अंतर्गत लैब असिस्टेंट का एडमिट कार्ड जारी किया जा चुका है और इसका एग्ज़ाम होना लगभग तय हो चुका है, क्योंकि एडमिट कार्ड जब जारी हो चुका है तो एग्ज़ाम भी होगा। जैसे कि इसके पहले की वीडियो में चूँकि मैंने लैब असिस्टेंट का चर्चा नहीं किया था, लेकिन एग्ज़ाम कैलेंडर के अंतर्गत चाहे वो आशुलिपिक का हो या PGT का हो या JSSC CGL का हो, इन सभी पे हमने बात किया था। और उसमें पिछले वीडियो मैंने साफ साफ कहा था कि इन सभी की एग्ज़ाम डेट जो है वो एक्सटेंड होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जो भी एग्ज़ाम दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में जो था। लेकिन चूंकि अभी लैब असिस्टेंट का एडमिट कार्ड जारी किया जा चुका है, तो बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे कि सर आपके अनुसार डेट एक्सटेंड होने वाला था, लेकिन जब लैब असिस्टेंट का एडमिट जारी कर दिया गया है और इसका एग्ज़ाम होना अब तय हो गया है, तो जो एग्ज़ाम कैलेंडर के अनुसार जितने भी एग्ज़ाम्स का डेट निर्धारित किया गया था, जैसे कि आशुलिपिक का आई थिंक 14 तारीख से है, 14 दिसंबर से, PGT का 21 दिसंबर से है और JSSC CGL का 21 जनवरी से है। उसके आगे भी फरवरी में एग्ज़ाम्स हैं। तो क्या अब सभी एग्ज़ाम्स तय समय पे होंगे, ऐसा मान लिया जाए? तो उन सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे। लेकिन हाँ, वीडियो में जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि आई एम नॉट हियर टू डिमोटिवेट यू। मैं यहाँ आपको डिमोटिवेट करने के लिए बिल्कुल उपस्थित नहीं हुआ हूँ। कुछ जनरल इंक्वायरीज आ रहे थे, तो उन्हीं के सल्यूशंस के लिए मैं आपके समक्ष आज उपस्थित हुआ हूँ। जैसे कि पहले वीडियो मैंने कहा था कि डेट एक्सटेंड होंगे, आखिरकार वो डेट एक्सटेंड क्यों नहीं हुआ और क्या, जैसे कि एग्ज़ाम कैलेंडर जो जारी किया गया उसके अनुसार क्या सभी एग्ज़ाम्स होने का पॉसिबिलिटीज़ है? तो इसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखा है कि नियोजन नीति पर फैसला कब। जैसे कि आपको पता होगा कि जितने भी एग्जाम्स JSSC के अंतर्गत अभी कंडक्ट हो रहे हैं, उन सभी पे नियोजन नीति का सीधा सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि सभी के नोटिफिकेशन में ये साफ मेंशन कर दिया गया है कि रमेश हांसदा के केस से ये नियुक्ति जो है ये प्रभावित होगी। और आपको पता होगा कि ये इस केस का, नियोजन नीति का जो केस का है वो फैसला हो चुका है, लेकिन जजमेंट जो है वो सुरक्षित रख लिया गया है। अभी तक उसका फैसला क्या है, सरकार के पक्ष में है कि स्टूडेंट के पक्ष में है, ये आपके समक्ष नहीं रखा गया है। और यही रीज़न है कि लैब असिस्टेंट का आपका एग्ज़ाम हो गया, क्योंकि नियोजन नीति का फैसला आया नहीं है ना। लेकिन अब और कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा नियोजन नीति का? और अगर नियोजन नीति का फैसला आता है तो क्या जो एग्ज़ाम्स कैलेंडर के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम को इंट्रोड्यूस किया गया, क्या सभी एग्ज़ाम्स तय समय पे होंगे? क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है क्या जजमेंट के खिलाफ? तो उन सभी मुद्दों पे हम बात करते हैं सर। एक चीज़ और है, जैसे कि मैंने आपको साफ साफ कहा कि आई एम नॉट हियर टू डिमोटिवेट यू। आपका जो पढ़ाई का लय है, जिस हिसाब से आप पढ़ रहे हो, आपको कंटिन्यू रहना है। लेकिन जो कुछ कन्फ्यूजन्स है जिसके लिए आप मुझे मैसेज करते हो या कॉल्स करते हो, तो उन्हीं के सोल्यूशन पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। मेरा जो दावा पिछले वीडियो में था, इस वीडियो में भी वही रहेगा। जिससे पहला पॉइंट हमें लिखा है सर कि नियोजन नीति पर फैसला कब। तो चूंकि नियोजन नीति पर फैसला जो है ये लास्ट वीक ऑफ नवंबर में ही आ जाना चाहिए था, लेकिन आया नहीं। लेकिन संभवतः अब ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी ये लग रहा है कि जो आपका नियोजन नीति पर फैसला है वो 15 दिसंबर, मतलब कि 15 दिसंबर तक ये फैसला आ सकता है। 15 दिसंबर के अंदर अंदर ये नियोजन नीति पे जो फैसला है वो आपके समक्ष आ सकता है। ठीक, 15 से 16 दिसंबर ये डेट हो सकता है। 15, 16, 17 मतलब बहुत जल्द, 10 से 12 दिन के अंतर्गत नियोजन नीति पर जो भी फैसला है जो कि सुरक्षित रख लिया गया है, वो फैसला आपके समक्ष होगा, ये तय है। तो जब नियोजन नीति पर फैसला 15-16 दिसंबर तक आपके समक्ष हो जाएगा, अगर आपको पता है कि आशुलिपि का खैर एग्जाम तो 14 तारीख को, लेकिन PGT का एग्जाम 21 दिसंबर को है और CGL का एग्जाम, JSSC CGL का एग्जाम तो 21 जनवरी में है। तो इन नियोजन नीति के फैसले का क्या असर पड़ेगा इन एग्जाम्स पे? चूंकि हमने कहा कि नियोजन नीति पर फैसला जो है सर वो 15 से 16 दिसंबर के बीच में आपके समक्ष होगा। ठीक, अगला पॉइंट मैंने लिखा है कि अभी तक का JSSC का इतिहास, जैसे कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों पे हम चर्चा कर रहे हैं आज। अभी तक जब से JSSC CGL को, और आपको पता होगा कि खासकर कि ये जो चैनल्स है वो ज़्यादा मैं कहीं ना कहीं झारखंड सचिवालय पे ही डेडिकेटेड वे में इसको बनाया हूँ और उसी से लगभग रिलेटेड आपको न्यूज़ भी देता हूँ। लेकिन हाँ, इसके अंतर्गत जैसे कि PGT है या आशुलिपिक है, इन सभी पे भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में।
तो आपको पता होगा कि जब से जेसीसी सीजीएल का फॉर्म निकला या जब से जेसीसी के अंतर्गत कुछ वैकेंसियों को इंट्रोड्यूस किया गया, तब से हमको लगता है कि ये पाँचवा या छठा एग्जाम कैलेंडर होगा। आई थिंक चौथा या पाँचवा एग्जाम कैलेंडर होगा। 4 से 5 बार एग्जाम कैलेंडर जो है वो जेसीसी अभी तक जारी कर चुकी है। और अगर हम पैटर्न्स को पकड़ने का कोशिश करें, जैसे कि मैंने जो दूसरा पॉइंट लिखा है कि अभी तक का जेसीसी का इतिहास, जो पैटर्न्स हम अगर पकड़े तो पैटर्न्स आप साफ साफ देख सकते हो कि एग्जाम कैलेंडर जेसीसी जब भी जारी करती है तो ऊपर लिस्टिंग का जो 1-2 एग्जाम्स होती है ना, उसमें से एक आध एग्जाम ले लिया जाता है और फिर आगे की एग्जाम को पोस्टपोन्ड कर दिया जाता है और एक नोटिस आपके समक्ष आता है कि किसी अपरिहार्य कारणों से इस एग्जाम को स्थगित या फिर कुछ समय के लिए रोका जा रहा है। जैसे कि इसके पहले कुछ एग्जाम्स हुए, इसके पहले जेई का एग्जाम हुआ, ठीक, फिर पोस्टपोन कर दिया गया बाकी एग्जाम को। अब फिर से नया एग्जाम कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया गया है। अब लैब असिस्टेंट का जैसे कि आपके पास एडमिट कार्ड आ गया, इसका एग्जाम होगा। फिर बारी है आंसू लिपिक का और फिर पीजीटी का और फिर सीजीएल का। तो इतिहास अगर हम देखें सर जेसीसी का, तो होता यह है कि एग्जाम कैलेंडर वो जारी करती है, शुरू का जो नोटिफाई किया हो रहता है 1-2 एग्जाम, उसमें से 1-2 एग्जाम वो लेगी, उसके बाद एग्जाम कैलेंडर को साइड रखा जाता है, बाकी एग्जाम्स फिर आपके नहीं होते, फिर वो आगे एक्सटेंड हो जाता है। ये जेसीसी का पैटर्न है अभी तक। तो इससे हम क्या समझे कि क्या जो एग्जाम कैलेंडर में जो तय किया गया सचिवालय का डेट, झारखंड सचिवालय का डेट, क्या वो तय समय सीमा पे हो पाएगा? पीजीटी का जो डेट है 21 दिसंबर, क्या पीजीटी 21 दिसंबर को हो पाएगा? तो पैटर्न्स जो जेसीसी का है उसके हिसाब से तो नहीं लग रहा है, क्योंकि एग्जाम कैलेंडर इनके लिए जारी करना बहुत बड़ा चीज़ है नहीं। एग्जाम कैलेंडर ये जारी करते हैं, शुरू के 1-2 एग्जाम लेते हैं, उसके बाद बाकी जितने भी एग्जाम्स रहते हैं उसको आगे के लिए पोस्टपोन कर देते हैं, या हम यूँ कह लें कि उसको एक्सटेंड कर देते हैं। फिर जैसे कि तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है सर कि फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का डेट एक्सटेंड 15 दिन तक क्यों? मतलब कि जेसीसी सीजीएल के अंतर्गत आपको पता होगा कि 2 दिसंबर का डेट रखा गया था कि 2 दिसंबर तक आप अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें, जेसीसी सीजीएल वाले। उसको फिर अभी एक नया आया कि अब इसको आप शायद 15 या 16 दिसंबर तक आप इसको अपलोड कर सकते हो, मतलब 15-16 दिन का समय आपको और अतिरिक्त दिया गया अपलोड करने के लिए। ये बात सही है कि जो भी आयोग के द्वारा एक जो स्पेसिफिक जो एक डेट निश्चित किया जाता है उसमें फिर कुछ ना कुछ डेट एक्सटेंड जरूर किया जाता है, ठीक। लेकिन ये 1 सप्ताह का भी हो सकता था। कहने का मतलब समझो, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपने समय दिया, जो डेडिकेटेड और जो सीरियस बंदे होंगे वो ऑलरेडी फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लिए होंगे। हो सकता है कि किसी रीजन से किसी का छूट भी गया हो, तो आयोग करती है कि कल के डेट में आप ब्लेम ना करो, तो वो कुछ टाइम और एक्सटेंड करती है, ठीक है यहाँ तक। तो आप समय 1 सप्ताह का दे देते और इनफ था, लेकिन आप 15 दिन का समय और दिए हो। जितना समय आपने दिया था, 2 दिसंबर तक का समय आपने दिया था कि फोटो और सिग्नेचर आप अपलोड करो, इसके बाद भी आपने 15-16 दिन का और टाइम दे दिया। मतलब इसका क्या है कि इसका इंडिकेशन साफ साफ ये कह रहा है कि जेसीसी भी ये चाह रही है कि नियोजन नीति पर जो फैसला है सर वो पहले आ जाए और उसके बाद हम जेसीसी सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट करवाएं। रीज़न ये है जिस सीजीएल का कि जेसीसी सीजीएल में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा है, 4 से 5 लाख बच्चों का एग्जाम लेना। अब उसमें होता क्या है कि मैन पावर भी लगता है प्लस खर्च भी होते हैं पैसे, है ना। तो जेसीसी भी चाह रही है कि एग्जाम से पहले नियोजन नीति पर जो भी फैसला होना है वो हो जाए, चाहे वो सरकार के पक्ष में हो या सरकार के विपक्ष में हो। इसीलिए ये जो डेट रखा गया वो 15 दिन का और अतिरिक्त समय, हो सकता है 7 दिन में ये क्लोज कर देती, लेकिन 15 दिन का समय दी। खैर उनका हो सकता है कि कुछ और भी मंशा हो, लेकिन मुझे जो समझ में आया कि जेसीसी भी यही चाह रही है कि नियोजन नीति पर फैसला पहले आ जाने दो, उसके बाद सचिवालय जितने भी भरे हैं, जैसे सीजीएल का फॉर्म जितने भरे हैं उसको हम लोग उस हिसाब से अपडेट करेंगे। तो ये तीसरा पॉइंट जो था सर कि फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का डेट 15 दिन तक एक्सटेंड हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जेसीसी भी चाह रही है कि नियोजन नीति पे फैसला आ जाए। और जैसे कि मैंने कहा कि नियोजन नीति पर फैसला सर अब ज़्यादा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा, बस 8-10 दिन के अंदर अंदर, 12 दिन के अंदर अंदर नियोजन नीति पर फैसला आपके समक्ष होगा। मे बी 15 और 16 दिसंबर तक नियोजन नीति पर फैसला आ जाना चाहिए। अगला है सर कि जेसीसी सीजीएल एग्जाम डेट एक्सटेंड होगा क्या। अभी भी बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और फोन्स और मैसेज और कमेंट्स रहते हैं और आते हैं।
जैसे कि लगभग आज से 3 महीना पहले से मैं खैर कहते आया था कि एग्ज़ाम जो है वो 2023 में होगा, इसके पहले नहीं होना है, और वही चीज़ हुआ भी। एग्ज़ाम कैलेंडर में 2023 आपको इंट्रोड्यूस किया गया। इसके पहले का जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने आपको कहा था कि जेसीसी सीजीएल का जो डेट रखा गया है सर, वो आपका एक्सटेंड होगा। एक्सटेंड होकर बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, बहुत ही कम समय मिलेगा, क्योंकि मेरा प्रिडिक्शन के हिसाब से अगर आप मुझे इस चैनल को फॉलो कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि मेरा जो डेट है वो फरवरी से अप्रैल के बीच है। मे भी मई भी जाए, पॉसिबिलिटीज़ है मई जाने का, जून जाने का, लेकिन 2023 में आपका एग्ज़ाम होगा ये तय है। 100% आप कंफर्म रहो कि 2023 में हेमंत सरकार जो है वो नियुक्ति करवाएगी। क्यों करवाएगी, कैसे करवाएगी, इस पर ऑलरेडी बहुत चर्चा हम कर चुके हैं लगभग वीडियो में, तो दोबारा हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। आपको ये पकड़ के चलना है सर कि 2023 में आपका नियुक्ति होगा। अगर आप पढ़ रहे हो तो डेडिकेटेड वे में बस पढ़ाई आप करते रहो। 2023 में 100% आपका एग्जाम होगा। लेकिन अभी जो एग्जाम कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया गया जैसे सीजीएल का, वो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ एक्सटेंड होगा। क्यों हो सकता है, इस पर हम बात कर लेते हैं। इसके साथ ही साथ हम बात करते हैं सर आंसू लिपिक और पीजीटी का। आंसू लिपिक का जैसे 14 दिसंबर आई थिंक डेट, तो अगर नियोजन नीति पर फैसला 14 दिसंबर से पहले नहीं आया या 13 या 12 दिसंबर तक इस पर फैसला नहीं आया, तो हो सकता है कि आंसू लिपिक का भी एग्जाम ले लिया जाए। लेकिन पीजीटी में आप अश्योर रहो कि पीजीटी के एग्जाम से पहले आपका नियोजन नीति पर जो फैसला है वो आपके समक्ष होगा, और उस वे में हम देखें तो पीजीटी का डेट एक्सटेंड होगा, जेसीसी सीजीएल का डेट भी एक्सटेंड होगा। ठीक, लेकिन झारखंड में ये 2-5% कुछ कहा नहीं जा सकता है, हो सकता है कि एग्जाम आपका हो भी जाए। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपका अपना जो पढ़ाई का जो लय है उसको ब्रेक नहीं होने देना है, कंटिन्यू पढ़ते रहना है। लेकिन कुछ दुविधाएं होती हैं, उसके लिए हम आपके समक्ष आज उपस्थित हुए हैं। चीज़ों को आप समझना स्टार्ट कीजिए। बहुत सारा अभी ये भी न्यूज़ आ रहा है, बड़े बड़े चैनलों के द्वारा भी आ रहा है कि अगर हाई कोर्ट में जो नियोजन नीति का जो फैसला है, अब हम आपसे थोड़ा सा प्रैक्टिकल चर्चा करते हैं। मान लो कि नियोजन नीति पर जो फैसला है, ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी क्या है सर कि 95%, मैं क्या कह रहा हूँ कि 95% जो प्रोबेबिलिटी है कि किसके पक्ष में जाएगा फैसला, तो स्टूडेंट के फेवर में जाएगा 95%। लेकिन 5% ये भी है कि हो सकता है कि गवर्नमेंट के फेवर में भी जा सकता है फैसला। ये 5% मैंने क्यों रखा है, इस पर हम ऑलरेडी बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, तो दोबारा हम इस पर नहीं चर्चा करेंगे। तो 95% क्या चांसेस है सर कि स्टूडेंट के पक्ष में फैसला आएगा। तो बात ऐसी चल रही है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने के इस बारे में सोच रही है। तो मुझे तो नहीं लगता कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, या सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। रीजन है, अच्छा बहुत सारे चैनल वाले ये भी बोल रहे हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, इधर आपका एग्जाम ले लिया जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, इस पे हम बात करते हैं। मान लो हाई कोर्ट ने आपको एक जजमेंट दिया जिसके अनुसार आपका जो स्थानीयता नीति है, मतलब जो नियोजन नीति है आपका, वो गलत है। तो नियोजन नीति जब गलत है तो आप क्या करते हो कि आप हाई कोर्ट के फैसला से संतुष्ट नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ये आपका राइट है। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन आप अगर हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं और आप सुप्रीम कोर्ट गए और इधर आप चाहोगे कि हम सुप्रीम कोर्ट जाए, इधर हम एग्जाम भी ले लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर यहाँ पे क्या होगा सर कि हाई कोर्ट को तो कहीं ना कहीं एक तरह से अवहेलना हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। अगर चीज़ों को समझिए, ये जजमेंट आ चुका है, ये स्टे नहीं लगा हुआ हाई कोर्ट की तरफ से। अगर स्टे, एक आध केसेस आए हैं कि स्टे लगने के बाद भी एग्जाम हो गया है, लेकिन ये जेसीसी सीजीएल के लिए, ये जेसीसी के अंतर्गत जितने भी एग्जाम्स हैं उसके लिए हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर अब नहीं आना है, अब सीधे जजमेंट आना है। और ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि स्टूडेंट के फेवर में जजमेंट आना है। तो अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जाती है तो इधर आप एग्जाम नहीं कंडक्ट कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब आप केस फाइल करोगे वहाँ भी कोई ना कोई केस फाइल करेगा आपके विरुद्ध। तो केस फाइल हुआ, आप सुप्रीम कोर्ट गए सेम केस की सुनवाई के लिए, अगर आप, तो सुप्रीम कोर्ट तो साफ साफ बोलेगा ही ना। अगर कहीं ना कहीं आपके पास कोई सबूत है नहीं और आप हाई कोर्ट में अगर हार रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट तो बोलेगी कि जब हाई कोर्ट में आपने कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं कर सका और हाई कोर्ट आपको बोली थी कि आपका नियोजन नीति गलत है, तो आपने एग्जाम फिर क्यों कंडक्ट करवाया। और कहीं ना कहीं अगर आपके खिलाफ जजमेंट आता है हाई कोर्ट से, उसके बावजूद आप एग्जाम ले लेते हो, तो कहीं ना कहीं ये तो हाई कोर्ट का अपमान हुआ। आप ऑब्वियस सी बात है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन इस बीच में आप एग्जाम नहीं ले सकते। हाँ, स्टे रहता तो आप ले सकते थे, वो अलग चीज़ हो गया। लेकिन चूंकि जजमेंट आ गया आपके खिलाफ,
तो आप चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो सर, या फिर एग्जाम ले सकते हो। और 2024 में है चुनाव, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ संशोधन करके सरकार को एग्जाम ले लेना चाहिए, और शायद सरकार करेगी भी यही। तो चूंकि मैंने कहा कि 15 से 16 दिसंबर के बीच में आपके नियोजन नीति के फैसला आ जाएंगे, और ऑब्वियस सी बात है चूंकि 95% प्रोबेबिलिटी है कि स्टूडेंट के फेवर में आएगा, तो कुछ ना कुछ डेट एक्सटेंड होगा। क्यों? क्योंकि इसमें फिर 10th और 12th के मामला के लिए, जिसमें आप जनरल कैटेगरी को अलग किए, बाकी सबको अलाउ किए, ओबीसी को, एसटी को, एससी को, ईडब्ल्यूएस को, सबको आप अलाउ किए, जनरल कैटेगरी को आपने अलग रख दिया। तो उसको भी आप अलाउ करोगे, तो उसके लिए फॉर्म एडिटिंग का समय आप चूंकि आप फोटो और सिग्नेचर के लिए 15 दिन का डेटा यहाँ पे एक्सटेंड कर दिए। जैसे सीजीएल में 15 दिन का डेटा आपने एक्सटेंड किया ना, कि जो फोटो और सिग्नेचर आप फिर से अपलोड करो, तो जब वहाँ जनरल वालों को आप अलाउ करोगे कि आप भी फॉर्म भर सकते हो, तो वहाँ फिर 1 महीना का आप समय दोगे फॉर्म भरने के लिए। तो इसीलिए मैंने कहा था कि जनवरी का जो टाइम आपको दिया गया है कि 21 जनवरी से जैसे सीजीएल का एग्जाम है, वो ऑब्वियस सी बात है वो एक्सटेंड होना चाहिए। लेकिन इसका प्रोबेबिलिटी सर वही 80-20 का जो प्रोबेबिलिटी है वही पकड़ के चलिएगा, क्योंकि 20% आपको ये भी पकड़ के चलने हो सकता है, क्योंकि फैसला किस हिसाब से आएगा, क्या फैसला आएगा, क्या निर्देश होगा सरकार के लिए, सरकार उस पर क्या एक्शन लेगी, या कुछ ना कुछ सरकार का प्लानिंग भी अभी तक का होगा। तो 20% चांसेस ये भी है कि एग्जाम हो भी जाए, ठीक। लेकिन आप ये ज़्यादातर पकड़ के चल सकते हो कि अगर 15-16 दिसंबर तक फैसला आ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि अब चूंकि स्टूडेंट के फेवर में आना चाहिए 95%, 5% तो चांसेस सरकार के फेवर में भी जा सकता है। तो वही 5% चांसेस जो है कि सरकार के फेवर में जा सकता है, या फिर फैसला का क्या रूपरेखा होगा उसके अनुसार फिर सरकार अपना डिसीजन लेके एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है। तो 20% आपको पकड़ के चलने की एग्जाम होगा, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि एग्जाम एक्सटेंड होगा। एक्सटेंड होकर ऐसा नहीं कि आपको 4 महीना और 6 महीने का समय मिलेगा, एक्सटेंड होकर ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 महीने का ही समय मिलेगा। इसीलिए आपका जो पढ़ रहे हो आप, चूँकि 21 जनवरी का डेट है ना, जेसीसी सीजीएल के लिए 21 जनवरी का डेट है, तो यही 21 जनवरी का जो डेट है उसी को आपको टारगेट करके पढ़ना है। इसलिए लास्ट में मैंने लिखा है कि कंटिन्यू योर स्टडी। आपका जो स्टडी है सर उसको कंटिन्यू रखें, चाहे आप आंसू लिपिक का फॉर्म भरे हो, चाहे पीजीटी के आप कैंडिडेट हो, या जेसीसी सीजीएल का कैंडिडेट हो। अपना स्टडी को ब्रेक नहीं करना है, लेकिन हड़बड़ाहट में ज़्यादा आने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से 20% जो मैं चांसेस बोल रहा हूँ एग्जाम होने का, ये बहुत बड़ा रेशियो होता है। 20% चांसेस तो है सर कि एग्जाम हो सकता है, लेकिन जो अभी तक के कंडीशंस बन रहे हैं इस पर आप खुद विचार कीजिएगा कि नियोजन नीति पे फैसला अगर आता है, तो ऑब्वियसली एक तो जो सुप्रीम कोर्ट वाला जो र्यूमर है कि सुप्रीम कोर्ट जाएगी इधर एग्जाम कंडक्ट करवा लेगी, तो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट का अपमान हुआ, क्योंकि जजमेंट आया आपके खिलाफ। और जजमेंट अगर आपके खिलाफ आया, चूँकि अभी जजमेंट भी आया ना, लेकिन हम लोग का प्रेडिक्शन है कि स्टूडेंट के फेवर में जाएगा। स्टूडेंट के फेवर में जाएगा मतलब गवर्नमेंट के अपोज में जाएगा। तो गवर्नमेंट के अपोज में अगर फैसला जाता है, तो फिर आप एग्जाम कैसे कंडक्ट करवा सकते हो? और ऑब्वियस सी बात है, उस केस में अगर आप सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हो तो सुप्रीम कोर्ट फिर आपको स्टे लगा देगी, तो आपको एग्जाम वैसे ही वहाँ रोकना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब क्या हुआ कि आप फिर 2 साल 1.5 साल आप एग्जाम फिर ले नहीं सकते, क्योंकि केस कितना लंबा चलता है वो हमको ही पता है और आपको ही पता है। और चूँकि 24 में चुनाव, तो आप ऑब्वियस सी बात है सर एग्जाम लोगे और नियुक्ति दोगे, और आपको देना भी चाहिए, क्योंकि आपने अच्छे काम भी किए हैं 1-2, तो उनमें से इसको भी आप ऐड कर दोगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट ही होगा। मेरा तो खैर ये है कि जो 21 जनवरी का जो डेट है उस डेट में हो जाए, क्योंकि जो एस्पिरेंट्स बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये प्लस पॉइंट होगा। लेकिन जो अभी तक का कंडीशंस बन रहा है उसके हिसाब से डेट, मैं आज भी उसी पर तटस्थ हूँ कि डेट एक्सटेंड होना चाहिए, और मे भी होगा। लेकिन आपको आपका जो पढ़ाई है वो ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि 20% का रेशियो मैं रख रहा हूँ कि एग्जाम हो सकता है तय समय पे सीमा पर। क्योंकि इसके पहले भी जस्ट सोनी कुमार के केस का जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट से, आप उससे भी अवगत होंगे कहीं ना कहीं। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक। लेकिन जो सिचुएशंस हैं, जो अभी माहौल बन रहा है, उस हिसाब से डेट आपका एक्सटेंड होना चाहिए, पीजीटी का भी, सीजीएल का भी। आंसू लिपिक का थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि अगर 14 तक आपका फैसला नहीं आया, मान लो 14 के बाद आया, तब तो आंसू लिपिक का एग्जाम हो जाएगा। डेट तो खैर 14 से पहले आ गया, तो वैसी बात है कि फिर आंसू लिपिक का भी डेट एक्सटेंड होगा। दूसरी बात है, चाहे ये लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ हो, चाहे जेई का एग्जाम हुआ हो, जैसे नियोजन नीति का फैसला आएगा ये सभी एग्जाम पे इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, क्योंकि इन सभी एग्जाम्स के नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ था कि रमेश हांसदा का केस का जो भी फैसला होगा उसका असर इन नियुक्तियों पे पड़ेगा।
तो ये देखने वाली चीज़ होगी कि नियोजन नीति पे आखिरकार जो फैसला आता है हाई कोर्ट का, वो फैसला रहता क्या है। वो सोचने समझने और बहुत, क्योंकि लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार है उस नियोजन नीति के फैसले का। तो जस्ट वेट फॉर सम डेज, कुछ दिनों में नियोजन नीति का फैसला आपके समक्ष होगा। पढ़ाई आपको कंटिन्यू करना है। इस चैनल पे मैथ का कुछ वीडियो भी पड़े हुए हैं, रीजनिंग के भी वीडियो है, खोटा के वीडियो है, आप उसको भी देख के लाभ उठा सकते हो। बाकी इसके अलावा आप किसी चैनल को फॉलो करते हो या किसी बुक को फॉलो करते हो, तब कंटिन्यू रहो। नया चीज़ या फिर नया बुक को अभी आप मेरे हिसाब से आपको नहीं पढ़ना चाहिए। जो आपने पढ़ा है उसी को आपको रिवीजन करना चाहिए फिलहाल, वो आपके लिए बेहतर होगा। समय मिलता है एक्स्ट्रा तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि फिर से उसको रिवाइज करोगे, या कुछ पॉइंट्स जो नया आपको पढ़ना है वो आप वहाँ पढ़ सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से अभी आपके लिए बेस्ट रहेगा कि पढ़ा हुआ चीज़ को आप रिवाइज करो। ये आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है एग्ज़ाम के टाइम में, क्योंकि अभी आपको माइंड में बिल्कुल ये नहीं आने देना कि एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंड होगा। 21 जनवरी मतलब 21 जनवरी को टारगेट करके ही पढ़ना है। लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या बन रहा है, क्यों बन रहा है, इसका चर्चा हमने आपके समक्ष किया। अब इसको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो आप मानने के लिए बाध्य नहीं हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। पहली बार चैनल पे आप विजिट किए हैं सर, तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जैसे ही कुछ अपडेट नया होता है जिस की तरफ से आपके समक्ष हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।